Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to ELC1 Batch 3 Day 1 of our class. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए होंगे, ज़बानी से कुछ नहीं बनने वाला। फाइन सर। माशाल्लाह, वेरी गुड। और बाकी सब लोग कैसे हैं? फाइन सर। सर फाइन। सर फाइन बेकर्स है, फाइन स्वीट्स है, तो सर आज तक मैंने नहीं सुना। अच्छा, चलें जी, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। मिस अरीज फातिमा, मिस आसिया खलील, मिस किरण नवीद, एक लॉन्ग लिस्ट है। हम इंट्रोडक्शन में हम इन्हें देखते हैं। हम सेशन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। पहला दिन है हमारा। आज के दिन में हम लोग, क्या आप लोगों को सेशन की लिस्ट मिल गई थी कि मतलब इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने करवाना था, उस इंट्रोडक्शन से मुतालिक कुछ हेल्पिंग मटेरियल आपको मिला था? यस सर। यस सर। इतना डर क्यों रहे आप लोग? बोलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? चलें जी, पहला हमारा सेशन है इंट्रोडक्शन का, और यकीनन इंट्रोडक्शन तो मुझे आप लोगों का चाहिए होगा। तो कौन इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर रहा है? मिस अरीज फातिमा जी, बताएं मुझे कुछ अपने बारे में। Okay sir. Sir, my name is Areej and I am a student of BS Mathematics from UCP RYK. Sir, my hobby is books reading, बुक्स रीडिंग, watching. यू मीन ख्वातीन डाइजेस्ट एंड शुआ? No sir. Islamic ज़्यादातर. Okay, so you study Islamic books and history books, like that's nice. And what else you want to tell more? और बताएं, मजीद बताएं। असल में आप लोग जो बताएंगे ना, ये आगे एक्टिविटी होनी है, उस एक्टिविटी में ये बड़ी हेल्पफुल होगी। मजीद कुछ बताएं। चले, मैं पहले ना ऐसे करता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। वैसे तो मैंने जो पिछला सेशन हमारा 15 मिनट पहले ख़त्म हुआ है, तो उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन सबसे एंड में रखा था, लेकिन अब मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसे इंट्रोडक्शन करवाना है। आप लोग इंग्लिश में, उर्दू में करवाएं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, तो कोई इशू की बात नहीं है, जिस मर्जी लैंग्वेज में करवाएं, क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशंस हैं जो कि 1 हफ्ते तक चलेंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर आपकी इंग्लिश की वजह से तबाह होता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग जिस लैंग्वेज में चाहें आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। सबसे पहले मैं खुद से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम बदरुल ज़मान है। मैं IIUI स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाता था। काफ़ी अरसा मैंने IIUI स्कूल में काम किया। उससे पहले मैंने कुछ और इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी काम किया हुआ है टीचिंग के हवाले से। मैं ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाता भी हूँ। मैंने ब्रिटिश काउंसिल से काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, और मेरे पास सर्टिफिकेशंस भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स मैनेजमेंट के हवाले से, वो भी मैंने काफ़ी सारी अटेंड की हुई हैं। अच्छा, अब मुझे जो ख़ास तौर पे शौक़ है ना, वो तो है घूमने फिरने का। अगर साल में 1 बार या 2 बार मेरा नॉर्दर्न एरियाज़ में चक्कर ना लगे तो मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाते हैं, सर मैं बांध के जो है ना पलंग पे सो जाता हूँ। तो मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है। ये जो मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, याद रखिएगा, एक्टिविटी में काम आना है। तो मेरा घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक है। पढ़ाने का भी मुझे बड़ा शौक है, काफ़ी मैं पढ़ाता हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं मैं बड़ा सख्त टीचर हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़ा पोलाइट टीचर हूँ। हर किसी की अपनी एक परसेप्शन है। कैसा हूँ ये आप लोगों को 2 से 4 दिन या 5 दिनों के सेशन में इंशाल्लाह पता चल जाएगा।
तो ये मेरा बारे में ना कुछ सरसरी सा इंट्रोडक्शन मैंने अपने बारे में करवाया, जो ये वो मैंने इसमें वो चीज़ें रखी हैं जो आगे एक्टिविटी में काम आने वाली है। यानी मैंने अपने बारे में बताया, कुछ अपनी प्रोफाइल लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया। तो अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताएं। जी मिस अरीज, आप बीएस कर रही हैं और क्या बताना पसंद करेंगे अपने बारे में? मैं हर किसी से बुलवाऊंगा, इसके बगैर फायदा नहीं है बोल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। ओके हर बंदा ओके सर। जी सर मैं अपने पार्ट टाइम में ज़्यादातर जो है वो या तो बुक्स रीडिंग करती हूँ या फिर ऐसे ही कोई नॉवेल्स वगैरह जो इंग्लिश में हो ज़्यादातर रीड आउट करती हूँ, या फिर स्टूडेंट्स को इंग्लिश। जो है वो ट्यूशन वगैरह पढ़ा देती हूँ, सही सही, शाबाश। आगे? या तो आम रूटीन में घर के वगैरह काम होते थे। और वैसे देखा जाए तो घूमने फिरने का शौक तो मुझे भी है सर जी। नॉर्थन घूमने एरियाज वगैरह फिर देखे नहीं है वैसे कभी। और जो ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है सर। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, नॉर्दर्न एरियाज देखने का शौक है, जा नहीं सकी, अल्लाह आपको लेकर जाए। इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़ती हैं, हालांकि उनकी लैंग्वेज बड़ी मैं टफ होती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत कम भी पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती हूँ ज़्यादातर। मैं इस्लामिक पढ़ती हूँ और वो उर्दू बुक्स होती हैं मेरे पास, वही होती हैं सही। वो पढ़ती चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस अरीज फातिमा कि आपने अपने बारे में बताया। अब बारी है मिस आसिया खलील की। जी मिस आसिया, आप अपने बारे में बताएं। आप कौन हैं, क्या हैं, कितना पढ़ने का शौक है, क्यों कोर्स करना चाह रही हैं, किस चीज़ का शौक है, क्या करती रहती हैं सारा दिन? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वाले तो जी, मेरा नाम आसिया खलील है और मैं हाउसवाइफ हूँ। और आपके कितने बच्चे हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं? कुछ भी शामिल करें इसके अंदर, किस चीज़ का शौक है? मेरा सब इंजीनियर है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। मेरी बच्ची डीपीएस में जा रही है, बस उसी को मैं पढ़ाती हूँ। उसी के सिलसिले के लिए मैंने ये ज्वाइन किया है। सही। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इसलिए आपने ज्वाइन किया क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाने का शौक है, पढ़ाना चाहती है अपने बच्चों में मजीद इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जी, आपकी क्या हॉबीज है? हॉबीज मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है और घूमना फिरना भी अच्छा लगता कुकिंग करना और घूमना फिरना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो है। जी, घूमने फिरने से क्या मुराद होती है आपकी? घर चलते फिरते रहते हैं ऐसे 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 करके, या क्या होता है? नहीं नहीं, आउट ऑफ सिटी जाना अच्छा लगता है। आउट ऑफ सिटी जाना आपको अच्छा लगता है? कोई मुख्तलिफ किसी इलाकों में, लाहौर वगैरह इधर कहाँ जाती रहती हैं, कभी गई हैं आप? जी, लाहौर, मरी, इस्लामाबाद, कराची, और स्पेशली तब अच्छा लगा था जब हम उम्रा करने गए थे। माशाल्लाह जी, आप उम्रा करने कौन से ईयर में गई थी आप उम्रा करने? हम कब गए थे? 4 साल पहले गए थे, I think। 3-4 साल हो गए। ठीक हो गया। चलिए, अब आपकी जान छोड़ दें, आगे चलें या कुछ और बताना या चाहेंगी आप? आगे चलें। आगे थैंक यू। चलो, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मिस किरण नवीद, बाकी जितने भी हैं सर, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा जहन में रखते जाएं, आपके एक्टिविटी में ये इंट्रोडक्शन काम आने वाले हैं सबके। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम किरण नवीद है। मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर्स किया हुआ है मैंने केमिस्ट्री में। मास्टर्स इन केमिस्ट्री, सो टफ सब्जेक्ट। चक्कर आ जाते थे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूलाज और ये चीजें देख के। अच्छा, सर आगे? फ़िलहाल तो मैं टीचर हूँ, पढ़ा रही हूँ। और इंग्लिश का कोर्स मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा वोकैब्युलरी में मुश्किल होती है और बोलते हुए भी ज़रा मुझे मैं हकलाती हूँ तो बोलते हुए भी मुझे मसला होता है। इसलिए फिर मैं थोड़ा ये अपने जो कमी है इसको मतलब फ़िल करना चाहती हूँ कि मुझे सही। हेजिटेशन ना फ़ील हो। अपनी प्रेजेंटेशन और स्पीकिंग स्किल्स में इजाफा करना चाह रही हैं। आपकी क्या हॉबीज यस। हैं? सर मेरी हॉबीज़ हैं बुक रीडिंग है, नॉवल वगैरह पढ़ती हूँ मैं। इमरान सीरीज़ ज़्यादा पढ़ती हूँ, बहुत अरे ओल्ड वाह! नॉवल है ये। इमरान सिंह का कौन सा मुसन्निफ? वज़र कलीम, इब्ने सफ़ी, मज़र सफदर मज़र शाहीन? कलीम मज़र कलीम मज़र कलीम। डेथ हो गई, मुसन्निफ बहुत अच्छे थे, हमने भी अपना बचपन जी, इन्हीं जी। के साथ गुजारा। जी हाँ। इसके अलावा मुझे घूमने-फिरने का भी शौक है, ठंडे इलाकों में। अच्छा, माशाल्लाह। आजकल तो वैसे ठंड, रहीमिया खान ही मरी बना हुआ है।
हाँ जी, लेकिन पिछले दिनों में नहीं था, तो वैसे मुझे शौक है ठंडे इलाकों में घूमने। नाइस। घूमने फिरने का लगता है सारे हम लोग एक शौक कंबाइन है। मैंने अभी जो हमारी पिछली क्लास हुई उसमें मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप लोगों को किस चीज का शौक है? कहते सर मोबाइल इस्तेमाल करने का बड़ा शौक है हमें। सर और बता दें। करेंगे सर फिलहाल तो बस। फिलहाल यही। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब बारी है मिस नताशा की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम नताशा है और मैं बीएस मैथ्स कर रही हूँ पंजाब कॉलेज से। पंजाब कॉलेज से बीएस मैथमेटिक्स, दैट टफ सब्जेक्ट टू डू। ओके, आगे। और सर मेरी हॉबी है यही कुकिंग और इस्लामिक बुक पढ़ने की, यानी कुरान मजीद का तर्जुमा, तफसीर वगैरह इस तरह की बुक पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। चले आपने पहले इंट्रोडक्शन करवा लें, चले कहीं आप बीच में कहेंगे जिस सर ने टोक और दिया। सर जी जी। घूमने फिरने का भी बहुत शौक है ये तो। घूमने फिरने का। ओके। अच्छा, ये शौक पूरे भी होते हैं या खाली शौक ही है? नो सर, पूरे होते हैं। पूरे होते हैं, वेरी गुड। आपने बीच में कहा कि जी कुकिंग का शौक है। सभी जी लड़कियों ने पीछे कहा कि जी कुकिंग का शौक है। आजकल की जो ख्वातीन है, मसलन एक आध को तो मैं इनमें से लिस्ट में से जानता हूँ, मसलन मिस सना है। इनको कुकिंग का, इन्होंने भी कहना है कुकिंग का मुझे बड़ा शौक है। पकानी इनको रोटी भी नहीं आती सीधे तरीके से। नो। नो इतना सर शौक। मैं नो सर, रोटी तो बहुत पहले से बना लेती हूँ। अल्लाह का लेकिन शुक्र अब है, बहुत ये ज़्यादा काम तो लड़कियां कर ही शौक लेती हैं। बहुत है सर। शौक भी है, करती भी हूँ। शौक भी है और मजबूरी भी है, अम्मा से डांट पड़ने नहीं का सर, खतरा। हाँ, मजबूरी से नहीं, अपने शौक से। मजबूरी से नहीं है। ठीक है, कुछ और बताना पसंद करेंगी? नो सर बस। चलें एक्सक्यूज मी ठीक है। सर, कुकिंग में से ना रोटी पकाना निकाल दें। कुकिंग नो में सर, से यही रोटी। तो इजी है। अच्छा, मैं कहता हूँ आजकल कुकिंग से मुराद ली जाती है जी पिज्जा बनाना, सैंडविच बनाना, ये चीजें बनाना, वरना जब इसके अंदर सालन भी आना शुरू हो जाते हैं ना, तब भी मुसीबत बन जाती है। नो सर। नहीं, चलें जी। अब है सर हमारी बेस्ट मिस पार्ट है। मिस समरा अशफाक साहिबा, तैयारी कर लें जी अपना इंट्रोडक्शन करवाने की। देखते हैं ये क्या करती हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम समरा है और मैं बीएस इकोनॉमिक्स मेरा कंटिन्यू है केएफसी में। और उसके अलावा इंग्लिश इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आनी चाहिए सही तरह से। थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ बट अटक जाती हूँ। और उसके अलावा मेरी हॉबीज़ में है, नॉवेल्स पढ़ती हूँ। डाइजेस्ट जो होते हैं वो नहीं, नॉवेल्स जो होते हैं जासूसी ये वो बहुत पढ़े हुए हैं। और जासूसी घूमने फिरने। जी सर। मैंने कहा जासूसी डाइजेस्ट, वेरी गुड। जी सर, और घूमने फिरने का शौक नहीं है। गई हुई हूँ वैसे काफ़ी जगहों पे बट शौक नहीं है। जी किस्मत देखें, जिनको शौक नहीं है वो बहुत सारी जगहों पे गई हुई हैं, जिनको शौक है वो बेचारी जा नहीं पा रही। अल्लाह की देन है। जी सर। सही। कुछ और बताना पसंद करेंगी? और नहीं, आई थिंक अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए इतना ही। चलें जी, अगला सेशन आना है, उसमें सब पता चल जाएगा। जी जी सर। मिस सना अमजद। लगता है मिस सना अमजद ज्वाइन करके कहीं घूमने अस्सलाम फिरने चली वालेकुम गई। सर। वालेकुम नहीं सर, बच्चों अस्सलाम। को डांट। अब तो आदत छोड़ दें, 6 महीने हो गए स्कूल इसीलिए बंद हो गए बच्चों की बददुआओं के पीछे के जी आपकी डांट खा खा के उन्होंने बददुआएं दी, स्कूल बंद हो गया। डांटना ना छोड़ा आपने। बस। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस सना। वालेकुम अस्सलाम। आई एम हैविंग एमएससी फिजिक्स फ्रॉम निकास ग्रुप ऑफ कॉलेज। आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड पोलाइट पर्सन। और सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। सर कुछ और मैं ये जो जानते हैं हम इस सना को, वो बेचारे अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करें।
एंड आई लव रेस्ट। मुझे काम करने से बहुत ज्यादा चिढ़ है। मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे आराम करना बहुत ज्यादा पसंद है। घूमना फिरना तो मेरा फेवरेट है। एग्री एग्री। मैं भी एग्री। इसके अलावा मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता था 1 साल पहले तक। अब रेस्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है फिर बस। जब से इन्होंने IIUI ज्वाइन किया तो इनको फिर टीचिंग से तो नफरत हो गई, काम से तो वैसे ही जान जाती थी इनकी। खैर अब मैं एक आराम पसंद इंसान हूँ। चलें, कुछ और बताना पसंद करेंगी सवाए अपनी खूबियां मतलब खामियां बयान करने के? नहीं, बस इतना ही काफी है। चलें ठीक है, अब बारी है मिस उरूज मकबूल की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, my name is Aruj. I live in TSK and I am a BS Math from UCP campus in RYK. My hobby is cooking sometime and traveling and reading Pardon some. me, what is TSK? What is TSK? Please, Sir, what is Tanda Soy TSK? Khan. Okay, I got confused. Yes, sir. Sir, my hobby is cooking sometime and traveling and reading some interesting book. I want to learn English because I interested to learning English. What kind of books are called interesting books? सम सर कुछ इस्लामिक बुक्स हो जाएं, बस कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, जैसे इस्लामिक बुक्स हों या वैसे कोई अच्छी बातें, तो फिर पढ़ लेती हूँ। अच्छा, सही हो गया। और कुछ बताना पसंद करें? नो सर, बस इतना ही। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब बारी है मिस जोबिया नवीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। एवरीवन में बाकी भी आते हैं मेरे अलावा? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मेरा नाम ज़ुबिया नवीद है। मैं बीएस मैथमेटिक्स कर रही हूँ यूसीपी से। एंड माय हॉबी इज कुकिंग, ट्रैवलिंग, ईटिंग एंड मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। क्यों? ताकि इंग्लिश बोल सकूँ और कोई जॉब कर सकूँ। क्यों बोलना चाहती हैं? इंटरेस्ट है। जॉब क्यों करना चाहती हैं? वैसे ही इंटरेस्ट है। ओके, थैंक यू। और कुछ बताना चाहें? नहीं। क्यों? चलें ठीक है जी। मिस मिस जुनैरा जमील। Miss Zunaira Jamil, kindly unmute yourself. We want to hear you. We want to know about you. Miss Zunaira Jamil. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, my name is Zunaira Jamil, and I live in Rahim Yar Khan. Then I am 21 years old, and I am qualified. I am from UCP, and वैसे मैं BS कर रही हूँ यहाँ से, और मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक है, ड्राइंग वगैरह, और घूमने फिरने का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है। बस इतना काफ़ी होता है।
ये शौक आपने कहाँ कहाँ पूरे किए हुए? सर आर्ट का तो आज के जिस तरह हम फ्री हैं, वैसे तो मैं करती हूँ स्केचिंग वगैरह का भी मुझे शौक है, तो अब मैंने स्टार्ट किया, वरना तो इतना टाइम नहीं मिलता होता था फ्री टाइम में। और ट्रैवलिंग कॉलेज ट्रिप्स के साथ, फैमिली ट्रिप के साथ कहीं जाना, इसी तो तरह ही पूरे फिलहाल। आपका आर्ट एग्जीबिशन करवा दें फिर? नहीं सर, इतना ज्यादा नहीं, अपने तक ही है फिलहाल। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस जुनैरा जमील, बहुत अच्छा लगा आपके जान के कि आप की आर्ट बहुत अच्छी है। घूमने फिरने का तो सबको ही शौक है। घूमने फिरने का शौक इसलिए होता है क्योंकि जाहिर बात है, जब तक घूमते फिरते हैं घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, जान छूट मजे। यस सर। तो चले, ये तो हमारा हो गया पहला सेशन मुकम्मल। हमेशा याद रखिएगा, अगर तो आप लोग ये सोचते रहे कि मैं जो बोलूंगी उसमें गलत हो गया तो कुछ मुझे शर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्लीज यकीन मानिए हम सब एक जैसे हैं। कोई भी हम में से डिक्शनरी नहीं है कि जिसको सारी चीजें आती होंगी। हम लोग भी बोलते हुए भूल जाए, हम लोग तो अक्सर उर्दू बोलते हुए भूल जाते होते हैं। तो इसमें क्या हर्ज की बात है? तो ये आप लोगों ने ये जो आपको हेजिटेशन है ना, इस पूरे एक हफ्ते का जो हमारा सेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव ही हेजिटेशन और ये जो शाइनेस है इसको दूर करना है। इसका ऑब्जेक्टिव हमारा इंग्लिश पढ़ना कम है। जिस वक्त आप लोगों ने ये अपना हेजिटेशन तोड़ दी ना, अपने अंदर की ये जो ईगो है कि कहीं मुझे लोग मेरे बारे में ये ना कह दें, क्या सोचेंगे, तो जिस वक्त आपने ये तोड़ दिया, आप ये देखेंगे आपके सामने इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा। इंग्लिश आप सबको आती है, आप सब माशाल्लाह। कोई आप में से हैं जो मेट्रिकुलेशन ना की हो जिसने? कोई हैंड रेज करे जिसने मेट्रिकुलेशन, हैंड रेज का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि किसी ने मेट्रिकुलेशन ना की हो। बोल के भी बता सकते हैं सारे, मेरे ख्याल में माशाल्लाह कोई ग्रेजुएशन की होगी, मिनिमम कोई ना कोई इंटर तो होंगे, नहीं तो मास्टर्स तो होंगे। सर मैट्रिक तक की जो हमारी इंग्लिश है ना, मोर देन इनफ फॉर अस टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, मोर देन इनफ, नॉट इनफ, मोर देन इनफ। तो हम सबको इंग्लिश आती है। मसला सिर्फ ये है कि हमने अपने ऊपर एक खौल चढ़ा लिया है कि नहीं, मैं तब ही बोलूंगी जब मेरी इंग्लिश ठीक होगी, हालांकि इसीलिए हमें इंग्लिश ही नहीं आती। सो हमारा पहले एक हफ्ते का सेशन मकसद सिर्फ इतना है कि आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस और ये जो झिझक है ना, इसको हमने तोड़ना है। तो अब हम इस मकसद के लिए फिर हम अगले सेशन की तरफ चलते हैं। आपके सामने सर? अब हम, जी सर। सर मैं कुछ शेयर करना चाहती थी। जरूर सर अभी जरूर। मैं, हाँ आपने फर्स्ट में मुझे कह दिया कि मैं इंट्रोडक्शन दूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन माइंड में अब वो सारी चीजें जैसे सबकी सुना तो वो सारी चीजें माइंड में आ रही थी, हाँ ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो सर ये हकीकत की बात है, हम लोग जो है ना बस फंसे पड़े हैं इस चीज में कि नहीं लोग हमारे बारे में कुछ गलत ना सोच ले, हमें ना शर्मिंदगी ना हो। जिस वक्त हमने ये छोड़ दी ना ये वाली बात, तो उस दिन हम देखिएगा कि हमारे सामने अच्छी से अच्छी जॉब्स के रास्ते भी खुलेंगे। हमारे सामने आप ये देखिएगा कि फैमिली में इज्जत का इजाफा भी होगा, ठीक है, मोहल्ले में भी हमारी बात सुनी जाएगी। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके अंदर क्या खूबी है पॉलिटिशियंस के? ये क्या इंजीनियर्स होते हैं? ये कोई बहुत बड़े साइंसदान होते हैं? क्या है? कुछ भी नहीं होते। इनके अंदर वो एक स्किल है, बोलने की स्किल, बोलने की सलाहियत। तो इन कि वो आ जाती है तो फिर ये लोग आगे से आगे चले जाते हैं। अब अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में देखें, कौन लोग सबसे ज्यादा पॉपुलर और आगे आगे होते हैं? वो जिनके अंदर बोलने की सलाहियत बहुत आगे अच्छी होती है, ठीक है। अमूमन वो प्रेजेंटेशन में भी आगे खड़े हैं, स्पीचेस में भी आगे खड़े हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भी अमूमन वो लोग आगे चल रहे होते हैं। नतीजा क्या होता है? अल्टीमेटली वो लाइफ में भी अमूमन आगे ही निकल जाते हैं। आगे निकलने से मुराद सिर्फ पैसा कमाने के आगे निकलना नहीं होता। आगे निकलने के बहुत सारी चीजें होती हैं। एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा कम हो लेकिन लोग उसकी ज्यादा बात सुनते हों, उसके पास अपने मसाइल लेकर जाते हो, वो एक्चुअली बहुत आगे है। तो इसलिए आपने अपनी स्पीकिंग स्किल्स को लाजमी इंप्रूव करना है। अगर आप इंटरव्यू कहीं पर देने जाएंगे और आपके सामने मेरे जैसा एक शरीफ सा प्रिंसिपल आ गया कि जी जो कुछ पूछता ही नहीं है, तब तो आपकी आसानी से जॉब हो जाएगी। कोई खड़ूस प्रिंसिपल आ गया ना, यकीन मानिए आधे आधे घंटे के इंटरव्यूज लेते हैं प्रिंसिपल, कुछ ऐसे होते हैं, तो वो घुमा के रख देते हैं। तो इसलिए जी मिस अक्सा ने अपना हैंड रेज किया। जी मिस अक्सा कुछ कहना चाह रही है, जरूर कहें। सर जी सर, सर आपने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, पहली बात ये है। अच्छा आप स्किप हो गए?
दूसरी बात ये सर, आपने कहा कि मेरे जैसा, जी सर आपने मुझसे पूछा है कि मैंने इतनी इंग्लिश तैयार की थी। चश्माटू हूँ ना, 40 बॉडी बूढ़ा हो रहा हूँ ना, तो इसमें नजरें ऊपर नीचे हो जाती हैं। कोई बात नहीं। मिस साहब आप अपनी इंट्रोडक्शन करवाएं। सर अब सबको मेरा पता है सर, अब छोड़। इसीलिए मैंने आपने कहा कि आप, जी मैंने क्या सर कहा? आपने बोला आपके जैसा प्रिंसिपल जो कुछ पूछता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक कहता चीज हूँ? ऐड करूंगी, आप सबसे ज्यादा टफ डेमो लेते हैं। मिस मैं तो यकीन माने बात भी नहीं करता होता, डर के मारे मुझसे बात ही नहीं निकलती है। सर 1 घंटा बात करने के बाद आप ये कहते हैं आपको जॉब क्यों दी जाए? तो सही बात है ना, जॉब क्यों दी जाए। जी सर, पूरा 1 घंटा इंट्रो करने के बाद आप कहते हैं आपको जॉब क्यों दी जाए? चलें जी, आपको इंशाल्लाह एक इंटरव्यू देने का सेशन भी रखेंगे जिसमें ये एक्चुअली सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलें हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर हम लंबा अटक जाएंगे। तो अब ये हमारा अगला सेशन है, टू ट्रुथ एंड अ लाई। नजर आ रहा है आपको? डिस्प्ले हो रही है ये? नो सर। यस नो सर। टू ट्रुथ एंड अ नो लाई सर। क्या डिस्प्ले हो रहा है फिर आपको? यस सर। सर हो गया सर जी, टू ट्रुथ एंड अ लाई, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है। इसमें मैंने अपने बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इस वक्त। पहली स्टेटमेंट ये खैर वैसे मेरे बारे में, मेरी तो नहीं है, ये किसी साहिब की लिखी गई है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जी, पहली स्टेटमेंट है मेरी अपने बारे में, आई एम फ्रॉम रहीम यार खान। दूसरी है, बल्कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ, आई हैड एन एक्सीडेंट वेयर आई हैड a narrow escape from death। आपको डिस्प्ले हो रहा है नया जो मैंने लिखा है? यस सर हो रहा है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि जी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ एंड आई हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ, और मैं मौत से या मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा। दूसरी स्टेटमेंट है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुआ। तीसरी स्टेटमेंट है मैं एक पोलाइट सा टीचर हूँ, बेचारा मिस्कीन सा, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अब मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करके, फॉर एग्जांपल जो मुझे जानते हैं वो मुझसे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिस सना है, मिस अक्सा है, वो मुझसे भी क्वेश्चंस कर सकती हैं। क्वेश्चन करके आप लोगों ने इनमें से एक फॉल्स स्टेटमेंट आपने तलाश करनी है। तो जी मिस सना, कुछ आप पूछना चाहें? मिस आपको मैं सर? जी कोई क्वेश्चन पूछ के इनमें से आपने गेस करनी है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके। अगर मुझे पहले ही पता हो, पहले ही पता लग जाए कि ये मतलब रॉन्ग है तो नहीं, आप डेमो के तौर पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, क्योंकि आगे सेशन आप लोगों ने चलाना है, मेरा तो नहीं चलाना। सर आई थिंक दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग। सर आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? मेरी फैमिली पाकिस्तान से। सिटी, प्रोविंस? देखें जी, रहीम यार खान में रह रहे हैं तो फिर जाहिर बात है अच्छा पंजाब सर, आप रहीम यार खान कब शिफ्ट, आपकी फैमिली रहीम यार खान में कब शिफ्ट हुई? हमारी फैमिली रहीम यार खान में अप्रोक्सीमेटली 1973 में। ओके 1973। 1973 जी सर सेकंड स्टेटमेंट जो है ना ये मुझे रॉन्ग लग रही है। वो क्यों? क्योंकि 1973 में तो आप यहाँ आ गए होंगे, आपकी फैमिली यहाँ आ गई थी, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पैदा हुए होंगे। तो मेरी तो 65 की पैदाइश हो फिर। नहीं इतने भी बूढ़े नहीं है खैर आप। नहीं, मुझे वैसे ऑब्जेक्शन है इस लफ्ज के ऊपर, इतने भी। सर इसको भी हटा दें। इतने सर हैं आप, लेकिन इतने भी। अच्छा चलें जी वाकई ऐसे है कि जी मेरी एक्चुअली जो बर्थ है वो रहीम यार खान की ही है। मेरा वाकई एक्सीडेंट भी हुआ था। वैसे आप लोगों को ये क्यों नहीं लगा कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा?
क्योंकि सर ये तो हुआ ही होता है, हर किसी का कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ ही होता है मतलब। अच्छा, हालांकि मिस अक्सा होती तो उन्होंने कहना सर आप पोलाइट टीचर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सर, मैं ये कहने वाली थी। चलें जी, अगला आप कौन, मैं आप लोगों में से कोई जो है ना, मुझे लेट्स सपोज मिस सना से स्टार्ट करते आपने हैं। मुझे मौका दिया ही कहने का, मैं कहने वाली थी। आपकी तो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी ना, इसलिए मैंने फिर टेंशन नहीं दी आपको। चलें जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं मिस अक्सा आपसे या मिस सना आपसे, क्योंकि आप जी लोगों सर। को ज्यादा करने वाली हैं। आप मुझे कोई 3 या 4 स्टेटमेंट्स लिखाएं जिसमें से ज्यादातर ट्रू हो, कोई एक फॉल्स हो। बाकी जो जितनी भी जो आपके हमारे अटेंडीज हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगी। क्वेश्चन पूछ के ना वो फॉल्स, आप कुछ भी बोल सिर्फ सकते हैं। एक ट्रू हो सर, उसमें से सिर्फ एक ट्रू हो, एक फॉल्स हो यानी लाई हो, ओके एक झूठ, बाकी सारे ट्रू हो। ठीक है। कौन बोलेगा पहले? मैं बोलूं पहले? मैं सबसे बोलूं पहले? जी चले, आप बोलें पहली स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट है सर, बदरुज़्ज़मान को गुस्सा बहुत आता है। नहीं, मेरे बारे में नहीं, नो नो, आपने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में, अपनी एक्टिविटीज के बारे में कुछ बोलना है। मसलन मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं पढ़ती बिल्कुल ठीक नहीं। है सर, आगे समझ। स्टेटमेंट आपने, आपकी जो आगे बाकी समझ। वो गैस करेंगी जी। मैं मोबाइल बिल्कुल भी यूज नहीं करती। आई डोंट यूज मोबाइल। ओके, दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी, मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत है। जहां वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आगे तीसरी स्टेटमेंट। मुझ में कॉन्फिडेंस है सर। ये तो हो गया ना, दूसरी स्टेटमेंट हो गया, मैं कॉन्फिडेंट पर्सन या आई हैव अ वेरी। आगे कोई और? मिस, मैं लिख देता हूँ, मिस अक्सा इज एन ओबीडिएंट गर्ल। यस सर। बिगेस्ट लाई ऑफ द वर्ल्ड। आगे या इनफ? सर तीसरी क्या बोलूं? मैं खाने की बहुत आई मुझे लव खाने का, मैं खाने की, आई लव आई हेट टीचिंग। चलें जी, बस ये 4 स्टेटमेंट्स लिख दी, 5 स्टेटमेंट्स लिख दी मैंने। बाकी जितनी भी है ना, अब आप लोग मिस अक्सा से सवालात करके आप इसमें से गैस करें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सर हमें तो इसके बारे में वैसे ही पता है कि कौन सी फॉल्स है कौन सी ट्रू है, तो हम वैसे ही बता दें। ऐसे करें ना कि जो इनको ना जानते उनको ट्राई करने दें। कोई है जो मिस अक्सा को ना जानती हो? सर उन्होंने खुद ही बता दिया आई हेट टीचिंग। ये कहाँ बताया उन्होंने? आपने जब राइट किया तब उन्होंने कहा था। चला कोई और जी हो उन्होंने, सकता है एक से ज्यादा झूठ हो फिर। और ये फर्स्ट वाला था मुझे, आई डोंट यूज मोबाइल ऐप। आई हेट टीचिंग। मैं कुछ अच्छा, कोई तो ऐसी हो हो सकता है कि मैंने इसलिए बोला हो कि मैं ये वर्ड लिखाना चाहिए कि आप लोग उसको जो मेरी। कोई मिस सना, आप अपने बारे में बताएं, आप देखते हैं मिस अक्सा वाले आपके बारे में क्या गेस करते हैं। जी मिस सना। यस सर, आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन। आई एम वेरी टॉकेटिव। जी। दूसरा, मैंने कभी एग्जाम में चीटिंग नहीं की। आई हैव सर नेवर। पहले बाकियों से तो मेरे बारे में पूछ लें क्या सही है क्या। मैंने पूछा था, कोई भी बोला नहीं है, इसलिए फिर मैंने कहा वो सारे कह रहे थे आपके बारे में सारे जानते हैं। आई एम सर, अब 2 स्टेटमेंट और बतानी है। जी जी। आई लव स्लीपिंग। स्लीपिंग। आई लव मैंगो। अब आप लोग सवालात पूछ सकते हैं, बाकी मिस अक्सा आप लोग भी कर सकते हैं, बाकी भी पूछें। अब इनमें से कोई ढूंढें कौन सा झूठ है। हो सकता है एक से ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। सर मेरी क्लास फेलोज हैं यहाँ पे सारी तकरीबन। इनमें से आप गैस करें कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं एक से ज्यादा मुझे लग रही हैं
हो सकता है ये सारी ही गलत हो। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग लग रही है। यानी आप लोग समझते हैं कि मिस सना चीटर है। सर ऐसा हो नहीं सकता, कोई चीटिंग ना करे। पेपर्स में तो सभी चीटिंग करते हैं। हो सकता है वो डरू हो। बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कर लेते हैं चीटिंग। सारी चीटिंग कर लेते हैं, यानी आप लोगों ने भी चीटिंग की हुई है। सर हम भी तो मुझे स्क्रीनशॉट, जब स्क्रीनशॉट होगी फिर पूछूंगी। सॉरी बात समझ नहीं मुझे। बताएं, कोई बताएं इसके बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट जो है अभी मैं सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई क्वेश्चन तो सेकंड पूछे, स्टेटमेंट क्या पता मैंने कभी चीटिंग ना की हो। आप दिन में कितना टाइम सोती हैं और रात को? जब टाइम फिक्स नहीं है, जब टाइम मिल जाए। मिस जुनैरा आप तैयारी रखें, अब इसके बाद आपने 3 या 4 स्टेटमेंट्स लिखवानी है अपने बारे में। जी मिस सना से पूछें सवालात बाकी। सर इन्होंने सॉरी देयर इज वाज अ साउंड डिस्टॉर्शन। चीटिंग, जबकि कुछ देर पहले ये खुद बोल चुके हैं कि आवाज नहीं आ रही। इनका शौक नहीं है। इनका शौक नहीं है। आवाज सबको ही आवाज कट रही है। आपकी आवाज यस सर। की आवाज आई है। बाकी अच्छा, बाकी सबकी ठीक है। मिस अक्सा लगता है आप अपने घर गई हुई है, इसी वजह से आपकी आवाज कट रही है ऐसे। और मिस अक्सा आई थिंक हैज लेफ्ट आउट द क्लास, आ गई है वापस। जी मिस जुनैरा आप बताना। अच्छा गैस करें ना कौन सी है, मुझे आप लोग चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मेरा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। हाँ वही लग रहा था ये वाला। मिस नताशा मैं आप आपको इन्होंने बोला। मिस नताशा आप गैस करें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सर 2 या 4। 2 या 4 या 2 and 4? 2 and 4। आप लोग आप समझती हैं कि मिस सना इतनी ईमानदार हैं कि उन्होंने एग्जाम में कभी चीटिंग ना की हो। यस सर। सर हाय, क्योंकि लगता है आप मिस सना को जानती हैं। थोड़ी बहुत तो करते हैं सर सेकंड वाली स्टेटमेंट पक्का रॉन्ग है। सर, और 4 भी लग रही है। अच्छा चलें जी, आप बताएं मिस उम्मे हबीबा सर जो है, सेकंड एंड थर्ड। कुछ नहीं बताया अभी तक। मिस उम्मे हबीबा आप बताएं। मिस उम्मे हबीबा, इन्होंने अपना इंट्रो करवाया था। मिस जी उम्मे सर। मिस उम्मे हबीबा, ये मिस सना के इतने बड़े बड़े झूठ पढ़कर कहीं बेहोश तो नहीं होगी मिस उम्मे हबीबा? नो वे। मुझे तो लग रहा है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। मिस उम्मे हबीबा होश में आ जाए। मैं चलो मिस सना स्टेटमेंट चेंज कर लेती हूँ। आप मिस सना आप बताएं इनमें से कौन सी फॉल्स है। सर सेकंड। ओनली सेकंड? यस। अच्छा जी जनाब, बाकी ओनली फर्स्ट वाली ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है। अच्छा ठीक है। मिस जुनैरा आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाना चाहेंगी? ये सर। यस सर या नो सर? सर लिखवाना चाहूंगी। जी जनाब लिखवाएं, बताएं पहली स्टेटमेंट क्या लिखवाएंगी। आई एम वेरी नॉटी गर्ल। आई एम वेरी नॉटी। ओके। आई हेट पिज्जा। आई हेट पिज्जा। और क्या लिखाऊं सर? यही लिख दूं और क्या लिखवाऊं आई सर? लव शॉपिंग। सर क्या? सॉरी मैंने सुना नहीं। शॉपिंग? यस सर। आई लव शॉपिंग। कोई और स्टेटमेंट देना चाहेंगी?
सर आप क्या कह रहे थे पहले कि मैं ये लिख दूं? मैंने सुना नहीं था। आपने भी यही जो बोला था मैंने वही रिपीट कर दिया था। अच्छा सर, बस फिर और नहीं मेरे जहन में आ। मिस सना और बाकी लोग ट्राई करें जी, इनमें से कौन सा फेक लग रहा है। सर सेकंड होगा। मुझे तो दूसरा लग सर रहा है। सेकंड। मिस जुनैरा, क्या सर कभी सेकंड स्टेटमेंट। मिस जुनैरा क्या आप कभी ऐसी शॉप पे गई हैं जहाँ पे पिज्जा सेल होता है, मसलन पिज्जा टाउन, या आप पिज्जा टाउन गई हैं? सर वैसे वहाँ गई हूँ लेकिन मैं पिज्जा नहीं खाती। सेकंड वाली रॉन्ग है सर, सेकंड वाली रॉन्ग है। वो कहती हैं कि पिज्जा नहीं फर्स्ट एंड खाती थर्ड हैं, है वो कहती हैं पिज्जा खाती नहीं है वो। सर। सर पिज्जा इसको नहीं पिज्जा खाती। पसंद है। देखिए पसंद लगता। बताऊंगी तो मुझे। फर्स्ट वाली सर नहीं ये सिर्फ फर्स्ट वाली रॉन्ग है। बहुत भोली सी लगती हैं। भोली सी लगती है। आपको बोलने से ही पता चल जाता है कि ये भोली सी है। जी सर। ये सर ये बहुत भोली, बहुत मासूम सी है ये। अच्छा मिस जुनैरा, क्या आप अपने बारे में ये स्टेटमेंट सुनकर कि आप भोली सी हैं, आपको ठीक लगा? आपको कोई रिएक्शन नहीं है? सर मासूम वाली सही है। भोली सर ये भोली मासूम है। सर भोली भी वही होता है, मीन इनोसेंट। सर भोली जो होता है ना, वो भालू की जो नहीं सर। सर इन्होंने आपको बहुत मोटी ताजी शहद खाने वाली ये कहा है। तो आप बताएं मिस जुनैरा, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? सिर्फ फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि आप नॉटी नहीं है। नहीं सर मैं नॉटी नहीं हूँ। हालांकि आपने पिज्जा वाली बात करके तो बड़ी शरारत का सबूत दिया आपने तो। नहीं सर मैं पिज्जा नहीं खाती। अच्छा, आप पिज्जा नहीं खाती, ठीक हो गया। चला जी, इसमें हमने जो दो वोकेबलरीज इंपॉर्टेंट जो पीछे मैंने स्टेटमेंट दी थी, नैरो एस्केप फ्रॉम, किसी चीज से बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है। पोलाइट, ये शाइस्ता, शाइस्ता किसी लड़की का नाम नहीं है, प्लीज ऐसे ना कीजिएगा किसी लड़की को कहना शुरू कर दें तुम पोलाइट हो। तो शाइस्ता जो है वो अच्छे रवैयों वाला या अच्छे रवैयों वाले, उसको पोलाइट कहते हैं, शाइस्ता रवैयों वाला। तो ताहम इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ना भी लेंगे तो हम आपको समरी भेज देंगे इसकी। इससे आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा थोड़ा सा टेक्निकल। कौन सी स्लाइड डिस्प्ले हो रही है आपको अब? वोकैबुलरी लिखा होगा। वो कैबलरी जी। थर्ड वोकैबुलरी। समरा, मिस समरा, आपने हैंड रेज किया, खैरियत? सर मुझे एक्चुअली कहना था कि 3 मिनट्स के लिए वेट कर सकते हैं, अजान कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अजानी स्टार्ट जी। आप ब्रेक। जी सर हो गई है अजान।
वेलकम बैक। कल से हम लोग अपना टाइम पे देखेंगे कि नमाज से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। सर टाइम वर्किंग में चेंज कर दें, ये वाला टाइम नहीं ठीक। मैं कह रहा हूँ कल से इंशाल्लाह हम देखते हैं कोई स्केड्यूल एडजस्ट करते हैं। अच्छा चलें जी, आज का हम पूरा करते हैं। मुझे एक मैसेज आया है कि मैं ये रिपीट कर दूं तो इंशाल्लाह आप टेंशन ही ना लें। आप लोग सीखने वाले बने, हमें 10 मरतबा रिपीट करना पड़ा, हम 10 मरतबा रिपीट करेंगे। आप लोग बस सीखने वाले, और सीखने से मेरी मुराद ये है सिर्फ कि आप लोग बोलने वाले बने। क्यों मिस आसिया खलील, क्या कहती है आप? बोले बगैर चारा है? मिस आसिया तो लगता है मौजूद नहीं है, तो मुझे बताएंगी मिस किरण नवीद। आप काफी देर से नहीं बोली। चेक सर कर मैं लेना सुन यार। रही थी। नहीं, सुनने से काम नहीं चलना, सिर्फ बोलने से काम चलना है। मिस ठीक आसिया है कुछ सर। बोलने वाली थी। मिस आसिया कुछ बताएं, क्या समझती हैं? बोले बगैर चारा है? नहीं, बोलना तो पड़ता ही है, लेकिन कभी चुप भी रहना पड़ता है। बोलना तो पड़ता है। चलें जी, चुप की जगह पे चुप होना चाहिए। एक चुप तो 100 सुख। लेकिन हम्म। मसला ये है कि जहाँ पे हमने सीखना हो वहाँ पे चुप से गुजारा नहीं होता। ऐसे सीखना वहाँ पे। बोलेंगे तो स्पीकिंग कोर्स का फायदा होगा। और कौन है? मिस उम्मे हबीबा ने अभी तक काफी देर से कोई हमें रिप्लाई नहीं किया। मिस उम्मे हबीबा, आर यू बैक? जी सर। ओ माशाल्लाह। मिस जोबिया, आप किधर है? जी सर। आप किधर है, मैंने तो ये पूछा। सर मैं अच्छा इधर ही हूँ। अच्छा, आप इधर ही हैं। चलें जी, अब हमारा वोकैबुलरी का पार्ट आ गया। थोड़ा सा ये हम लोग पढ़ने की तरफ वापस आ रहे हैं। इसमें यह है कि ग्रेजुअली हमारा जो स्टडी मटेरियल और इंग्लिश से रेलिवेंट चीज़ें होंगी वो ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगी, लेकिन कुछ दिनों में। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस ये है कि हमने बोलने वाला कॉन्फिडेंस वापस लाना है। पहली जो हमारी वोकैबुलरी है आज की, वो क्या लिखी हुई है आपके सामने? टिब्बत। टिटबिट्स। जी जनाब। और इस वोकैबुलरी के लिए अगर आप लोग सिर्फ प्लेट को ही देख लेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सबको शौक है खाना पकाने का। सबने ये कहा कि इनको खाना पकाने का बड़ा शौक है, कुछ ने कहा कि रोटी को छोड़ के। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को टिटबिट्स बनाने का बड़ा शौक है। ऐसे ही है? यस यस सर। ये किसने कहा है इतनी ढीली आवाज में? यस सर, लगता है उनको बिल्कुल शौक नहीं है। तो हमारे जो ऐसे होता है ना, कभी कभी जिस तरह चाय का के साथ पकोड़े बना लेते हैं, कुछ और चीज़ें कबाब तल लेते हैं, कुछ छोटी छोटी ना टेस्टी सी डिशेस बना ली जाती होती हैं। ठीक है, बड़ा खाना बनाने के बजाय छोटी छोटी मुख्तलिफ डिशेस, दही पकौड़ियाँ, इस किस्म की चीज़ें, इनको फिर अमूमन कहा जाता है टिट बिट्स। या फिर अगर बिरयानी बनाई, थोड़ी सी बिरयानी बना ली, थोड़ी सी चिकन कढ़ाई, थोड़ी सी मटन कढ़ाई, थोड़ी सी मीठे में, तो इन सब को कहा जाता होता है टिट बिट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है, ग्रैंड मा ऑलवेज हैज अ फ्यू टिट बिट्स ऑफ द फॉर द चिल्ड्रन इफ दे आर विजिटिंग एट लंच टाइम। अगर बच्चे लंच टाइम पर उनके पास जा रहे हो, मिलने जाते हैं, जिस तरह विजिट करने से मुराद मिलने जाना, तो नानी अम्मा या दादी अम्मा व्हाट्सएवर, ग्रैंड माँ जो है, वो बच्चों के लिए कुछ टिटबिट्स तैयार रखती हैं। टिटबिट्स से क्या मुराद होगी यहाँ पे? खाने सर के लिए कोई फ्राइज हो सकते मजेदार हैं। चीज। जी, खाने के जो छोटी छोटी जो मज़ेदार चीज़ें होती हैं ना, छोटी मोटी चुटकुले से जो ख्वातीन ने अपने पास रखे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उनके बड़े गर्विदा होते हैं, तो उनको टिटबिट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मिस आसिया से। तो मिस आसिया, ये टिटबिट्स को आप कुछ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखें। उर्दू में हो सेंटेंस, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वर्ड उसके अंदर ना, इसकी जो डेफिनेशन के बीच में ना कहीं पर टिटबिट्स आ रहा हो, ताकि हम देखें इसको प्रॉपर यूज करने नहीं कर रही। इंग्लिश सेंटेंस जरूरी नहीं है। मिस आसिया, आर यू हियर?
और आर यू देयर? जी जी इधर ही हूँ सर। क्या माशाल्लाह। करना है इसको? आपने ये जो वर्ड आपने सीखा टिटबिट्स, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। इसको आप बेशक जी अपने उर्दू के सेंटेंस में, आई डोंट से कि आप पूरा का पूरा इंग्लिश सेंटेंस बनाएं, आप अपने उर्दू के सेंटेंस में आप किसी जगह पर टिटबिट्स को प्रॉपरली यूज करके दिखाएं। टिटबिट्स, आई लाइक टिटबिट्स, ये भी हो सकता है, क्या है? बिल्कुल हो सकता है। कोई और बनाए। अब क्या करें, पहले अब मिस अरीज वैसे और मिस अक्सा की इस बार जान छूट गई, मैं समझा मिस आसिया ऊपर है। चलें जी, कोई बात नहीं, इनकी बारी भी आती है। कोई और मिस अरीज टिटबिट्स को अपने सेंटेंस में यूज करें। बाकी आप लोग सोचना शुरू कर दें कि आप कौन सा सेंटेंस, कोई लंबा सारा सेंटेंस भी बना सकते हैं चाहें तो, ज्यादा अच्छी बात है। मिस अक्सा, मिस अरीज। When I come from job, my mother has made some tidbits for me. Oh, that's nice. Very good, मिस अक्सा। अब टेंशन बन गई, मिस अरीज ने बहुत अच्छा सेंटेंस बना लिया टिटबिट्स के ऊपर। मुझे समझने की आवाज कट कट के आई है। जी जनाब, जैसे ही मिस अक्सा आपके साथ ऐसा होता है ना, आवाज कट जाती है। सर जी अरीज से दोबारा बोले, एक दफा अरीज दोबारा बोलो। नहीं अरीज का नहीं, आपने अपनी मर्जी से किसी जगह पे ना ये टिटबिट्स का वर्ड यूज करना है खाने पकाने को लेकर। जी सर सोच रही हूँ, बाकियों से पूछे मैं बताती हूँ। नहीं ए से स्टार्ट किया तो ए के ऊपर पहले रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं हेल्प कर दूं। करते जी, मेरे माइंड में तो कोई नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ, माइंड में रखा करें। रेस्टोरेंट पर जाकर मैंने काफी सारी टिटबिट्स ऑर्डर की। रेस्टोरेंट पर जाकर मैंने जी सर, शॉप पर जाकर मैंने बहुत सारी टिटबिट ऑर्डर की। तो मतलब काफी सारी लजीज मैं डिशेस कॉलेज से अपने फ्रेंड्स के लिए टिटबिट्स लेकर गई। जी, कॉलेज जाते हुए मैं टिटबिट्स मैं कॉलेज अब ज्यादा छोटी छोटी सी आके के पास भी कुछ रहने दें। मिस आसिया, आप आसिया कह दिया, सॉरी, मिस किरण। I am preparing tidbits for one dish party in college. You are preparing tidbits for one dish party, many dish party. Okay, और कोई? अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है टिटबिट्स जस्ट कबाब और इस तरह की चीजें होती हैं या फिर जो लेज एटसेट्रा होते हैं उनको भी कहते होते हैं? देखें, खाने के लिए जो भी चीजें वहां पर हमारे सामने सर्व कर दी जाए, हम सबको ही टिटबिट्स में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने कुछ ये आ जाए, क्या होता है वो, निम्को, साथ में कुछ तली हुई पापड़, कुछ ये चिप्स, कुछ कबाब, कुछ खाने की, इवन ये बिरयानी की थोड़ी सी हिस्सा रखा हो, कुछ हमारे पास चिकन के ये जो बारबेक्यू टाइप होते हैं, मतलब खाने से रेलेवेंट जो छोटी छोटी डिशेस हमारे सामने आ जाए तो हम इन सबको टिटबिट्स कहेंगे। एक्चुअली फोकस इसका खाने के ऊपर है, खाना और लजीज के ऊपर, इनको हम टिटबिट्स कहते हैं। जी मिस 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 कौन, किस मिस के ऊपर थे हम लोग? ये कहाँ गया जी? मिस किरण नवीद, आप कोई सेंटेंस बता रही थी। I am preparing tidbits for one dish party in college. You have already told me this sentence. Sorry for this interruption. Okay, Miss Natasha. Miss Natasha, kindly unmute yourself. We want to hear from you. What kind of tidbits you prepare for us? Miss Natasha, I think unmute नहीं कर पा रही। Miss Samra Ashfaq, would you please tell us? Would you please Yes, tell us something about tidbits? I have some tidbits in my bag all the time. Oh my gosh, आप तो बहुत पेटू लगती हैं, हर वक्त tidbits रखी होती हैं। Okay, नो next. सर, एक्चुअली मेरे बैग में वाकई कुछ इस टाइप का छोटा मोटा ना पड़ा रहता है। That's nice. सर एक्चुअली इसका मतलब भांजे है आप, वगैरह भी हैं, तो फिर इसलिए कुछ ना कुछ होता है लाजमी।
IIUI स्कूल आती रहा करें ताकि फिर हम भी बेनिफिट हासिल करें। मिस सना अमजद। सर मैं आ चुकी हूँ वहाँ पे काफी दफा। I made a lot of tidbits for my special guest. मिस सना कह रही है कि गेस्ट के लिए इनके पास बहुत सारे टिडबिट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद बारी है मिस उम्मे हबीबा। इनसे बुलवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। मिस उम्मे हबीबा, क्या आप ये हमारी परसेप्शन तोड़ेंगी? नहीं तोड़ेंगी। सर उन्होंने मिस जी हबीबा ने मैसेज में किया है। मिस हबीबा ने मैसेज में बताया अपना सेंटेंस। अच्छा जी, मैं अभी वहां पे देख लेता हूँ। इन्होंने बड़ी मुश्किल सा बोला है, तो ये तो मैं भी नहीं बोल पा रहा। अच्छा जी, इसके बाद बारी है मिस जोबिया नवीद। जी सर। जी सर, टिडबिट्स के बारे में आप बताएं। आप Today क्या? I cook. Yes. Today I cook tidbits for children. Today I made many tidbits for our children. Miss Zunaira. Miss Zunaira, we want to hear from you. No sound. ओके चलें जी, हमने आपकी जान आसानी से नहीं छोड़नी, क्योंकि इससे आगे भी दोबारा टिटबिट ही आ रही है। टिटबिट्स, क्या आपको साइड पर मौजूद जो पिक्चर नजर आ रही है, अगर किसी ने शोआ डाइजेस्ट पढ़ा हो तो उसको फिर ये वाला पेज भी उसने कभी न कभी नजर से गुजरा होगा। इसको देखकर क्या पता चलता है इस टिटबिट्स का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा? कोई बताना पसंद करेगा? सर कौन सी पिक्चर? Interesting information. कौन सी पिक्चर? जी, छोटी छोटी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज, ठीक है, ये जो होती है इनको भी टिटबिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने इस वक्त ये जो एक पेज डिस्प्ले हो रहा है आईना खाने में, इसमें मुख्तलिफ किस्म की खबरें आई हुई है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम से मुतालिक भी है, फिर मीरा से मुतालिक भी है, फिर फ़ख्र आलम से मुतालिक भी है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की खबरें मिक्स करके ना, चटपटी सी खबरें कह लें, चटपटी न्यूज़, इनको भी हम लोग टिटबिट्स कहते होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको कुछ बताया गया। आर गाइड गेव अस सम टिटबिट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट काउच। काउच या सोफा से मुराद आती है। सेकंड इज मैगजीन इज फुल ऑफ जूसी टिटबिट्स। ये जो मैगजीन है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी टिटबिट्स यानी खबरें, मालूमात भरी हुई हैं। तो क्या आपको इन दोनों टिटबिट्स के बारे में मालूम हुआ? आवाज नहीं आ रही, किस किस को मेरी आवाज? सर मुझे आ रही है। हालांकि आप ही वो है जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, और आप कह रही हैं आपको मेरी आवाज आ रही है। तो टिटबिट्स के दो मीनिंग है, छोटी छोटी चटपटे खाने, छोटी छोटी चटपटी खबरें। गॉट इट? यस सर। जिन्होंने मुझे मैसेज किया, क्या उनको सुनाई दिया? मिस किरण नवीद। सर सिग्नल्स वीक हैं, कि आप रिपीट कर दें दफा। जी, टिटबिट्स जो है वो दो किस्म के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। एक चटपटे छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े चटपटे खाने होते हैं उनके बारे में, और चटपटी जो खबरें होती हैं इनके बारे में। टिटबिट्स दो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। कभी आप कॉलेज में जाएं, काफ़ी दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद, आप अपनी फ्रेंड से कहें कि बताओ कॉलेज में क्या हुआ। एक तो हम लोग यूं बोलते हैं, बताओ कॉलेज में कोई खैर खबर, या हम यूं कह सकते हैं कि हाँ बताओ ये कॉलेज की कोई टिटबिट्स बताओ। टिटबिट्स से मुराद क्या होगी? छोटी छोटी चटमटी खबरें, छोटी मोटी न्यूज़। ठीक है, कभी हम किसी घर में जाते हैं तो वो कहते हैं जी मैंने तुम्हारे लिए छोटे छोटे बड़े मजे के खाने तैयार कर, हम लोग ये कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए टिटबिट्स तैयार किए हुए हैं। गॉट इट? यस सर। यस। ओके,
ओके ओके, तो इसे हम आगे वाली वोकैबुलरी पे चलते हैं। दिल्ली दिल्ली, क्या आपने ये वर्ड सुना हुआ है पहले? हेलो, क्या आप लोगों ने दिल्ली दिल्ली का सुना हुआ है? यस सर, सुना हुआ है। वेरी गुड। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो मिस सना ने ना सुनी हो। यस। तो दिल्ली दिल्ली और दिल्ली दिल्ली सिचुएशन, जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएं, जिस तरह ये आप पिक्चर्स भी देख रही हैं, ये खातून है, लड़की है, इसके सामने काफी किस्म के जी ड्रेसेस सर। हैं, वो कंफ्यूज हो रही है कौन से वाला जी। ड्रेस लूं, ये लूं या वो लूं। तो जब बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं ना, फिर फैसला नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को दिल्ली दिल्ली सिचुएशन कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाए और वो जो बंदा है ना उसको वो कंफ्यूज हुआ पड़ा, उसको दिल्ली दिल्ली कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, डोंट दिल्ली दिल्ली, कंफ्यूज मत हो जाओ या ऐसा टाइम वेस्ट मत करो, टेक योर ड्रेस एंड लेट्स गो, कपड़े लो और चलो। मिस आसिया, आपको तो अक्सर सुनना पड़ता होगा खलील साहब से, जब आप कपड़े लेने के लिए ये वाला जोड़ा लूं या वो वाला लूं, ऐसे है कि नहीं है? सर मैं उनके साथ जाती नहीं। जाती नहीं है। अच्छा, चलो जी ठीक है। कभी बहरहाल ऐसी सिचुएशन हो कि जब आप किसी के साथ जाएं बाजार में और उनसे वो फैसला ना हो पा रहा हो कि कौन से कपड़े लिए जाएं, कौन से जूते लिए जाएं, मतलब जो भी परचेजिंग करने के लिए गए, तो वो एक्चुअली जो फंसी हुई है ना, उनको दिल्ली दिल्ली सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, आप उनसे कह सकते हैं डाउन दिल्ली दिल्ली, क्योंकि कंफ्यूजन मत फैलाओ, जल्दी से कपड़े या जो भी चीज लेनी है और फिर आओ चलें दिल्ली दिल्ली। घर में भी इसी तरीके से होता है। Sometimes सर खाने में भी तो होता है, समझ नहीं आ रही क्या खाएं क्या ना खाएं। जब कुछ फ्रेंड्स या फैमिली इकट्ठे होकर जाती है किसी रेस्टोरेंट में, वहां पे मेन्यू कार्ड देख देख के ना आधा आधा घंटा बहस चल रही होती है, फैसला नहीं हो पा रहा था कौन सी चीज मंगवाई जाए। तो वो वाली भी जो सिचुएशन होती है, दिल्ली दिल्ली सिचुएशन में फंसे पड़े होते हैं। ठीक है, हम लोग कह रहे होते हैं कि कंफ्यूज्ड, तो आप लोग उसका अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं कि ये तो दिल्ली दिल्ली सिचुएशन बन गई, तुम तो दिल्ली दिल्ली कर रहे हो, मतलब कंफ्यूज फैसले कर रहे हो, तुमसे डिसीजन नहीं हो पा रहा। गॉट इट? यस सर। यस सो सर। सो कौन स्टार्ट करेगा? मिस आसिया से स्टार्ट करेंगे? मिस अक्सा, मिस अक्सा काइंडली यूज दिल्ली दिल्ली in any sentence of your own. This sentence can be in Urdu or in English, whatever you feel easy. Miss Aksa, अभी मिस अक्सा का Sir, मैसेज आ can गया। I? यस मिस अरीज जी। I love rings when I bought them dilly dally to choose the rings. जी जनाब, ये रिंग चूज करते हुए दिल्ली दिल्ली होना शुरू हो जाती है, कंफ्यूज होना शुरू हो जाती है, ये दिल्ली दिल्ली सिचुएशन में फंस जाती है। मिस आसिया, आप कब दिल्ली दिल्ली सिचुएशन में फंसती है? सर सम टाइम आई एम डीडी, मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। क्या मुझे जी, ये खुद को समझ नहीं आ रही मेरा क्या दिल कर रहा है खाने को। अक्सर ये खाने के वक्त में दिल्ली दिल्ली सिचुएशन में फंस जाती है, समझ नहीं आ रही होती कि इनको खाने को क्या दिल कर रहा है। मिस नताशा, आप कभी दिल्ली दिल्ली सिचुएशन में फंसी हैं? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, बुक्स रीडिंग में? जी सर। मसलन कोई एग्जांपल दें दिल्ली सर, दिल्ली सिचुएशन सर की। यही कि शॉपिंग करने में, शॉपिंग कर भी लूँ और फिर भी बार बार मतलब यही हो रहा होता है कि सही की है या नहीं, या चीजें इतनी पसंद होती हैं कि समझ नहीं आ रही थी क्या लूँ क्या ना। तो जब ऐसे होते फिर आप किस सिचुएशन में फंस जाती हैं? सर दिल्ली दिल्ली। जी, दिल्ली दिल्ली सिचुएशन में आप फंस जाती हैं। जी ठीक हो सर। गया। मिस समरा, आप कौन सी सिचुएशन में फंसती हैं? यस सर। सर जब मैंने सोने के लिए वो होता है ना कि मतलब सो जाऊं या फिर कोई काम खत्म कर लूं, मतलब जिस तरह की बिजी रूटीन है ना उसके अकॉर्डिंग तब होता है, फिर ये सिचुएशन फेस करती हूँ मैं दिल्ली दिल्ली वाली। दिल्ली दिल्ली सिचुएशन फेस करती है, ठीक हो गया। सो उस वक्त में आप अपने आप से कहा करें, डाउन दिल्ली दिल्ली समरा, रेज अप एंड डू वर्क। जी सर। जी जनाब, अब हमारे पास कुछ समरी आ गई है, डे समरी। आज के दिन में आप लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना सीखा। आज के दिन में आप लोगों ने एक दूसरे से क्वेश्चंस करके इंफॉर्मेशन गेन करना और ट्रूथ एंड लाई को एक्सपोज करना आपने सीखा। कुछ वोकेबलरी सीखी, इसकी हम वोकेबलरी की
रिवीजन करवा लेते हैं। आप लोग चाहें तो जो आपके सामने वोकैबुलरी का स्लाइड डिस्प्ले हो रही है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीछे वाले भी हम आपको भेज भी देंगे। आपको डिस्प्ले हो रही है वोकैबुलरी की? यस सर। जी चलें जी, किसी को अगर नहीं भी हो रही तो अभी इंशाल्लाह डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी, कभी कभी नेट की वजह से टाइम लेता है। तो पहली वोकैबुलरी जो आज के दिन में वो थे नैरो एस्केप फ्रॉम, किसी चीज़ से बाल बाल बचना, मौत से बाल बाल बचना, एक्सीडेंट से बाल बाल बचना, अबू की डांट से बाल बाल बचना, अम्मी की मार से बाल बाल बचना, मिस सना की तरफ से तो काम से बाल बाल बचना, के काम से बाल बाल बच लीजिए आज के दिन में। तो सेकंड वोकैबुलरी जो आपने देखी पोलाइट, शाइस्ता, अच्छे रवैयों वाली। टिटबिट्स, मज़ेदार खाने की छोटी सी प्लेट। चटपटी खबरें। डिली डैली, किसी काम या फैसला में कंफ्यूज हो जाना। डिली डैली सिचुएशन, किसी ऐसे माहौल में फंस जाना जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। गॉट इट? यस सर। ठीक हो गया। सो इट्स द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे and very boring thing for all of you, but it is not tough। ये मुश्किल नहीं है, आप लोग परेशान मत हो। आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है, आप लोगों ने अपना जो इंट्रोडक्शन है, सबसे बेस्ट तो ये है कि जो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में लिख के पैराग्राफ भेजे हुए हैं वो, या कोई और जो भी आपको अच्छा लगे ज़रा तफसीली, वो आप लोगों ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके, ठीक है, मुझे या मिस सना को भेज दें, मिस सना मुझे फॉरवर्ड कर देंगी। सेकंड टास्क ये, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सेकंड टास्क ये है कि आप लोगों ने जो अभी वोकैबुलरी जो पिछली स्क्रीन पर थी, जिसकी आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, हम आपको दोबारा से समरी भेज भी देंगे। इनको आपने इंग्लिश या उर्दू, ये हम इंग्लिश में नहीं कह रहे, इंग्लिश या उर्दू आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। उन सेंटेंसेस की आपने रिकॉर्डिंग करनी है व्हाट्सएप के ऊपर और आपने मुझे भेज देना है। मुझे भेजना चाहें डायरेक्ट तो ये नंबर आपके सामने डिस्प्ले है। मिस सना के थ्रू भिजवाना चाहें तो मिस सना का नंबर आपके पास मौजूद होगा, आप उनके ज़रिए भिजवा सकते हैं। क्या ये टफ काम तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है? नो सर, अभी मुश्किल तो नहीं लग रहा। जी मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल के तौर पर ना कुछ उर्दू लिखी हुई है कि जहाँ पे जिस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कल मैं जब पिज़्ज़ा टाउन गया तो वहाँ मेन्यू कार्ड देखकर डिली डैली सिचुएशन में फंस गया। एक दिन मुझे नानी का फ़ोन आया कि मैं दोपहर के खाने के वक्त उनके घर आऊँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काफ़ी टिटबिट्स तैयार किए हुए हैं। जब मैं उनके घर जा रहा था तो डिली डैली सिचुएशन में फंस गया कि किस चीज़ पर उनके घर जाऊँ। मैं बस पर बैठा, सीट पर एक अखबार पड़ी हुई थी, उसका टिटबिट्स वाला पेज खुला हुआ था। मैंने दिलचस्पी से पढ़ना शुरू कर दिया। आप लोगों का दिल करे इस वाले पैराग्राफ को भी यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन 2-4 सेंटेंसेस ऐसे हों जिसमें आप अपनी मर्जी से, किसी भी किस्म के सेंटेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप उनको यूज़ करके वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप भेजिएगा। ऑब्जेक्टिव टोटली ये है कि आपने उनके जो हेजिटेशन है, जो हिचकिचाहट है बोलने में जो आपको महसूस होता है, वो आपको दूर किया जा सके। तो ये एक सिंपल सा है, मेरे ख्याल में 4 से 5 मिनट का होमवर्क होगा आपका, आप लोगों ने ये मुझे भेज देना है। गॉट इट? सर उर्दू में या इंग्लिश में? उर्दू में भेज दें, बिल्कुल कोई इनकार नहीं है। आप बेशक, बस आपने ये जो वर्ड्स हैं ना जो आपने सीखे हुए आज के दिन में, इनको आपने अपने इंग्लिश में यूज करना है। बाकी सारा जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है आपको नजर नहीं आ रहा उर्दू में, ये वाला पार्ट? ठीक है, नजर आ रहा है। आप लोग जी, आप लोग इन्हीं को भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा एज इट इज, जिस तरह मैंने लिखा हुआ इसी को रीड आउट कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। साथ आप लोगों ने जिस तरह अभी मुझे कुछ सेंटेंसेस बताए थे, उन सेंटेंसेस को भी आप लोग यूज कर लीजिएगा। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, अलहदा बनाने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों के सेम सेंटेंस हो, मुझे इस पर भी एतराज नहीं है। ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का बोलना, ठीक है, हेजिटेशन दूर करना, नथिंग एल्स। गॉट इट? यस सर। तो ये हमारा आज का सबक हुआ और मैं आप लोगों की आज की अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर लूँ, ये मैंने आपको डाउनलोड कर लिया। आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल के दिन में मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता फिर हम ग्रेजुअली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते जाएंगे। याद रखिएगा, आपका बोलना, पार्टिसिपेट करना, यही बुनियाद बनेगी आपके इंग्लिश सीखने की। अदरवाइज़ किताबों से आनी होती ना इंग्लिश, फिर आप लोगों ने बीएससी तक, एमएससी तक मैथ इंग्लिश ही पढ़ी हुई है, उसके बावजूद हम बोल नहीं पाते। तो बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।
ओके सर, हेलो, ओके तो बोल दें। ओके जी सर, ओके। यस सर। ओके, मैं आप लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच जी सर। एंड अल्लाह हाफिज। आप लोग सेशन को लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।